Hello, hi, welcome back to SIL Study Point to all of you my dear। चलिए आज जो हम चैप्टर लेके आए बहुत ही आसानी वे में, इजी वे में हम आपके बीच समझाने का कोशिश करेंगे और मैं आपको डेफिनेटली समझा पाऊंगा माय डियर। आज जो टॉपिक है बहुत ही हिंदी वे में हम आपको समझाएंगे, बहुत ही इजी वे में और पूरा क्लियर होगा, आपको डेफिनेटली होगा। आज जो हम बात करने वाले हैं माय डियर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है और किस वे में प्रयोग करते हैं और कैसे करते हैं, उस पे हम आज आपको मेंशन करते हैं। तो चलिए माय डियर आ जाते हैं पहचान पे। रहा था, रहे थे, रही थी। माय डियर हर इंसान की एक पहचान होती है, उसी प्रकार से इस वाक्य की एक पहचान है। जैसे कोई भी व्यक्ति का आपके अंदर कुछ अलग खासियत होगा, किसी वे में लोग जानते होंगे, पहचानते हैं। जैसे आप मेरे को कैसे जानते हैं, क्यों जानते हैं? SIL स्टडी पॉइंट के कारण जानते हैं माय डियर, जान रहे। तो उसी वे में इस पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा था, रहे थे, रही थी। जिस वाक्य के लास्ट में गौर करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। जिस वाक्य के लास्ट में आप देखेंगे रहा था, रहे थे, रही थी, वो कौन सा वाक्य है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा वाक्य है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। डोंट मिस दिस क्लास, लिसन टू मी गाइज। अब इसमें हम बात करेंगे कि किसके साथ कैसे और किस वे में प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर देखिए, वी यू दे के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, इसका हम डिटेल भी बताएंगे आपको, कहाँ पे और कैसे प्रयोग किया जाता है। वी मीन्स हम, यू मीन्स आप, दे मीन्स वे के साथ क्या चीज का प्रयोग होगा? वेयर का प्रयोग होगा। यानी ये वेयर जो है ये सिर्फ ओनली तीन को ही लेके चलेगा। अब आइए, आई मीन्स मैं, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह वह निर्जीव के लिए। सिंगल मीन्स एक व्यक्ति के साथ वाज का प्रयोग होगा। देखिए ये 1 2 3 4 5 इतना को ये लेके चले। सिंगल मतलब किसी का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वाक्य में नाम होता है, उस जगह पे इसको प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। अब हम इसको डिटेल में बताएंगे कि कैसे वाज का और किस वे में प्रयोग करेंगे, इसको हम डिटेल में भी चलेंगे। बट आपको सबसे पहले ये थोड़ा सा समझना है, फिर हम डिटेल में हम आपके बीच रखेंगे और पूरा क्लियर होगा आपको। देखिए माय डियर, वेयर यू लर्निंग इंग्लिश, वेयर यू लर्निंग इंग्लिश। तो देखिए वेयर का जो होता है माय डियर, क्या चीज का प्रयोग? यू के साथ क्या चीज का होगा? वेयर का। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या इंट्रोगेटिव है? इसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी सहायक क्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। इसे कहते हैं वर्ब, वर्ब कहते हैं माय डियर। वर्ब प्लस ING लग चुका है इसमें, देखिए, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव है। वेयर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे थे, यानी कंटिन्यू सीख रहे थे। तो आई देखिए, आई के साथ क्या चीज का प्रयोग हुआ? वाज का। आई वाज लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा था। आई वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। अब देखिए, वाज ही स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल रहा था? ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा था। ही वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे समझेंगे किस चीज का कैसे प्रयोग किया जाता है। अब इस पॉइंट को बिल्कुल मिस नहीं करना है, जो पॉइंट हम अभी आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस चीज को अगर समझ जाएंगे माय डियर, किसके साथ किस चीज का प्रयोग होता है और इसकी पहचान क्या है, इस चीज को माइंड में आपको सेट रखना है। आप वाक्य वेरी इजी वे में बना लेंगे, कहीं पर भी किसी भी जगह। और ग्रामेटिकली की बात हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं माय डियर इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव की हम बात करेंगे सबसे पहले। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले पास्ट में समझना है। वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए माइट, बिल्कुल ही समझना है, तरीके से समझना है। जैसे देखिए इसमें एग्जांपल देता हूं मैं। वेयर यू आस्किंग ए क्वेश्चन, समझना है बिल्कुल सर। अब देखिए माय डियर, क्या है? पहले क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव हो गया। पहले क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कितना हेल्पिंग वर्ब है? 2। ओनली 2 के साथ ये चलता है, इसके अलावा किसी को ये नहीं जानता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सिर्फ 2 को ही जानता है, वाज और वेयर का। तो वेयर, यू के साथ क्या चीज का प्रयोग हुआ? वेयर का। वेयर देखिए, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया माय डियर, सब्जेक्ट आ गया। देखिए यहाँ वेयर आ गया और यहाँ ये क्या है? सब्जेक्ट। तो ये यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये देखिए वर्ब प्लस ING आ गया माय डियर। ING देखिए लग गया, आक्स का आक्सिंग हो गया। तो ये वर्ब प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया।
ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए वेयर यू आस्किंग ए क्वेश्चन, क्या आप एक प्रश्न पूछ रहे थे, यानी कंटिन्यू पूछ रहे थे। अब देखिए अब एफर्मेटिव की हम बात करते हैं भाई, एफर्मेटिव की हम बात करेंगे। एफर्मेटिव बिल्कुल गौर से समझना है, डोंट मिस। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव को समझना है। देखिए आई वाज आस्किंग, एफर्मेटिव को पहले रूल्स हम बताते हैं हमारे, तब एग्जाम्पल आपको भी देंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल समझना। देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस यानी सकारात्मक, हाँ ये सकारात्मक होता है, ये प्रश्नवाचक है। ये ओनली इंट्रोगेटिव क्या करता है, प्रश्न पूछने का वर्क करता है, और एफर्मेटिव क्या करता है, सकारात्मक हाँ में जवाब देने का कोशिश करता है। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, आई वाज आस्किंग ए क्वेश्चन। समझ रहे। अब आई क्या है माय डियर, क्या है बता सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, आई के साथ क्या होगा, वाज का प्रयोग, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, वर्ब प्लस क्या है, आईएनजी प्लस क्या है, ये ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ सेम ऑब्जेक्ट मिल गया, यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी मिल गया, यहाँ वाज मिल गया, यहाँ सब्जेक्ट मिल गया। देखिए दैट्स वेरी क्लियर। अब इससे ज्यादा क्लियर क्या लेंगे, इतना ही क्लियर वे में आपको समझना है। इस वे में तो आप किसी को भी समझा सकते हैं माय डियर, और पढ़ भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए हम इस तरह के हम टॉपिक देते हैं आपके बीच। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव में, नेगेटिव में भी हम बात करेंगे, नेगेटिव में कैसे प्रयोग करता है। तो माय डियर आप इंट्रोगेटिव एंड एफर्मेटिव यानी प्रश्नवाचक और सकारात्मक दोनों आप समझ गए। अब नेगेटिव की हम बात करते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव का क्या रूल होगा माय डियर, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दैट्स वेरी क्लियर। अब देखिए आई वाज नॉट आस्किंग ए क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तो माय डियर देखिए अब आ जाइए इसका एग्जांपल। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, बिल्कुल है सब्जेक्ट। तो आई क्या है, सब्जेक्ट। अब आई के साथ क्या चीज का प्रयोग होगा, देखिए आई ही सी इट सिंगल के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो आई के साथ वाज लग गया, वाज और प्लस नोट, यहाँ क्या लिखा है, वाज वेयर प्लस नोट। देखिए नोट आया प्लस उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ए ऑब्जेक्ट। देखिए कितना इजी है। इस रूल्स को आपको समझना है, इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इस चीज को अगर आप समझ गए, और इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट पहचान जो होता है, जिस वाक्य के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, जिस वाक्य के लास्ट में मिलेगा वो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वी यू दे के साथ वेयर का प्रयोग होगा, आई ही सी सिंगल के साथ वाज का प्रयोग होगा। ये चीज माइंड में सेट रखना है, और ये रूल्स जो हमने बताया है बिल्कुल सेट रखना है माय डियर। एनी ग्रामर यू विल ओपन दैट यू विल लर्न दिस, और डेफिनेटली इस चीज को ही पाएंगे आप। तो माय डियर ये टॉपिक और ये क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली अपने दोस्तों तो शेयर करें, और डेफिनेटली इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें माय डियर। नेक्स्ट एक बेस्ट टॉपिक के साथ आपके बीच हम फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर।